हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएस ऑनलाइन टीम में। तो हम लोग जो थे पिछले क्लास में वर्ण, उच्चारण स्थान इस सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो टॉपिक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वर्ण और उच्चारण स्थान से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं। लगभग 15-20 ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है अपने हाथों से। ठीक, अगर वो ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयारी कर सकते हैं तो परीक्षा में सेम टू सेम वो क्वेश्चन मिलेगा। किससे? वर्ण और उच्चारण स्थान से। आप लोग को संज्ञा का भी कल का क्लास में संज्ञा का भी दे देंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन उससे पहले आज वर्ण और उच्चारण स्थान जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे आज उसका क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं। तो हम तैयार करते हैं बिना समय गवाए क्लास को। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण। क्या होगा? वर्ण। दूसरा क्वेश्चन है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो आपका पहले ही वर्ण का परिभाषा लिखा चुके हैं, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के समुदाय को कहते हैं। वर्णों को समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11। कितनी है? 11। कितने हैं? 11। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33। कितने हैं? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 33। अगला क्वेश्चन है कि जो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण। नहीं बोले थे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? तो वो क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन है, आपको हम देते हैं कति ऑप्शन देते हैं, अक्ष और तरह। अगला ऑप्शन है बी ज्ञ, और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला है आपका क्वेश्चन, अयोग्य वा है, मतलब आपको क्या बोले थे? अंग और अह क्या है? अयोग्य वा है। ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, लेकिन ये क्या है? अंग और अह क्या है? अयोग्य वा है। अगला क्वेश्चन है कि किसका उच्चारण स्थान दंत से होता है? किसका उच्चारण स्थान दंत से होता है? तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से। तवर्ग का उच्चारण स्थान किससे किससे होता है? दंत से। अगला क्वेश्चन है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। अगला है कि किन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार जैसी ध्वनि निकलती है? किन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हुंकार जैसी ध्वनि निकलती है? तो महाप्राण में। किसमें? महाप्राण में। ठीक। अगला कहता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला है, मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? मूर्धा। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? टवर्ग का। किसका? टवर्ग का। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? टवर्ग का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग का। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पवर्ग का उच्चारण स्थान पहले आप लोग को लिखा चुके थे, ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो तालाबे स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तालाबे स्व का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। चौ में नहीं लिखाए थे आपको, तालाबे स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक। कहता है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अ, ऑप्शन नंबर बी है ख, ऑप्शन नंबर सी है विसर्ग, ऑप्शन नंबर डी है तो पूछे कि किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो बताइए। तो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो दंत तो होगा। क्या होगा आंसर? तो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो आंसर सही होगा। ठीक। कहता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। अगर आपको ऑप्शन में दंत मिले दंत मार दीजिए, और ओष्ठ मिले तो ओष्ठ मार दीजिए। ठीक। तो क्या हुआ, आप लोगों का वर्ण का ऑब्जेक्टिव और उच्चारण स्थान का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। लगभग 15-20 क्वेश्चन आप लोग करा दिए। इसी प्रकार अगला दिन संज्ञा का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए, इससे दूर तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। तब तक इतना ही रहने देते हैं, अगला दिन क्लास फिर चालू होगा। तो अगला दिन संज्ञा का ऑब्जेक्टिव आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक। तो ठीक है, रहने देते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूर तक शेयर कीजिए।